हेलो मेरी इस फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी लोगों को नाग पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मॉर्निंग का टाइम था जब मैं मंदिर गई थी और उसके बाद अभी मैं घर आ चुकी हूँ। और आज घर में बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े, क्योंकि जीजा भी आए हुए थे तो इसलिए सभी लोगों के लिए नाश्ते में ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं। अब यहाँ रानी दीदी और मम्मी दोनों लोग मिलके बना रही हैं। तो चलिए ठीक है। और इसके बाद आज कुछ खास दिन भी है, क्योंकि आज रानी दीदी के बेटे का बर्थडे है। तो अभी ये सब बातें मैं अभी आपसे करूँगी। तो पहले ब्रेड पकौड़ा बन जाने देते हैं और मैं जाके नहा लेती हूँ, क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम था जब मैं नहा ही नहीं थी। वही होता है ना, यहाँ नहीं बाद मेरा सारा टाइम टेबल ख़राब हो जाता है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का टाइम हुआ है और आपने देख लिया कि मम्मी ब्रेड पकौड़ा बना रही थी, तो उनका ब्रेड पकौड़ा तैयार हो गया है और अब मैं जा रही हूँ खाने। और फिर मैं नहाने चली गई थी, तो अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। और मैंने ली है, जितनी मैं चटनी लेती हूँ बिल्कुल थोड़ी सी। और आज मेरी मौसी की जो बेटी है रानी दीदी, उसके बेटे का बर्थडे है। तो ज़्यादा नहीं, पर जैसे कि सौम्या का बर्थडे हुआ था उसी तरीके से उसका भी बर्थडे होगा। मतलब सारी फैमिली वहाँ इकट्ठा होगी और वही मस्ती, वही धमाल होगा, केक कटिंग होगा। सो गाइज़, आप आज का ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरटेन करेगा आपको। तो गाइज़, आप लोग ब्लॉग में बने रहो और मैं खा लेती हूँ ब्रेड पकौड़ा। आ जाओ आप लोग भी खा लो माँ के हाथ का ब्रेड पकौड़ा। तो चलो ठीक है, खाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। सो गाइज़, मैं ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद थोड़ा सा छत पे आ गई थी और अभी मैंने एक कबाड़ी वाले को देखा। मतलब वो बैटरी रिक्शा से मतलब कबाड़ बेच रहे हैं। अच्छा खासा उसमें बाजा साउंड सिस्टम वगैरह लगा रखे हैं। शायद आपको रुको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। वो निकल गए यार गली से बाहर। कबाड़ी वाले हैं ना, पहले ठेले से चलते थे, बोलते थे कबाड़ ले लो, पर अब उनका भी प्रमोशन हो गया है, बैटरी रिक्शा से चलते भाई। अच्छा खासा उसमें बाजा लगा के रखे, साउंड सिस्टम, उसी में से आवाज़ अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि कबाड़ वाला आया है। बट वही इसी को तो कहते हैं कि जो प्रयागराज है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटी, इसी का नाम है ना, स्मार्ट सिटी। मैंने आज पहली बार देखा तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब वो लगा, तो मैं कि चलो आपके साथ इसको भी शेयर करते हैं। तो चलो, अब मैं आई थी कपड़े डालने छत पे, कपड़े मैंने डाल दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ नीचे। और रानी दीदी के साथ जाना है, कुछ सामान वगैरह लेना है, मतलब बर्थडे का सामान वगैरह। तो बस खा पी भी ली हूँ, अब मैं जा रही हूँ नीचे और पहले 1-2 रील्स बना लेती हूँ, ठीक है। फिर रील्स बनाने के बाद जाऊँगी नीचे, क्योंकि बाल गीले हैं तो रील्स अच्छी लगेगी तो बनाने में मुझे। और वैसे भी बद्री वाली धूप है, गर्मी लग रही है, तो चलो चलते हैं। और हाँ, मेरी इंस्टा आईडी है नैन्सी आकाश सोनी 9796। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइज़, इवनिंग का टाइम था और हम लोग रेडी होके आ चुके थे, पर निखिल ने यहाँ पे सॉन्ग बजा दिया था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे म्यूट करना पड़ रहा है, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। और ये देखो मम्मी क्या बना रही हैं। और ये पहले बता दूँ मैं कि मैं रानी दीदी के घर आ चुकी हूँ और ये रानी दीदी का ही किचन है। और पनीर की सब्ज़ी बन रही, दम आलू बन रहा है और यहाँ पर मेरी मम्मी है। तो इनका लॉकेट हमेशा पीछे चला जाता है। तो चलो, अभी मैं कुछ सामान ली हूँ सजावट का, वही सब करना है। और देखो यहाँ पे मेरे पापा बैठे हुए हैं, सब लोग आ चुके हैं, पर सब लोग ऊपर हैं, मतलब ऊपर वाले रूम में है जहाँ पे केक कटिंग होगा। सारे जो चंगू मंगू हैं हमारे घर के वो छत पे ही हैं। तो चलिए, अब मैं भी छत पे चलती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं सजाना है, बिल्कुल हल्का से यहाँ पे लगा देना, जहाँ पे केक कटिंग होगा वहीं पे से टांग देना। और ये 2 बैलून है, वो गई है रानी दीदी टॉफ़ी लेने, इसमें भर देना बस। ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है, तो बस थोड़ा बहुत जो यहाँ सजावट होनी है हो जाएगी। और अब ये जा रहा है सॉन्ग बजाने, तो अब मुझे म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। ये निकली चाबी जेब में डालो, ये खो जाएगी, घर की चाबी लो, पकड़ो, टॉफ़ी लेके आते हैं। हाँ फट जाएगा, हाँ फट जाएगा। ये देखो, भाई नहीं तैयार हो, बहन तैयार हो, नहीं भाई तैयार हो गया। अभी मैं आपको बर्थडे बॉय से मिलवाती हूँ, ठीक है। अभी देखो बर्थडे बॉय को, अबे इनका हटाओ। तो ये देखो, ये है बर्थडे बॉय और आज इसी का बर्थडे है। कितने साल के हो गए आज? तुम्हारे सर जी क्या सिखाए, जब कोई हैप्पी बर्थडे बोलेगा तो उसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे बोलना है? नमस्ते करके थैंक यू बोलना है। क्योंकि अभी मेरे फ्रेंड्स लोग ना हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, तो उनको क्या बोलोगे? थैंक यू, हाथ जोड़ के। ये है निखिल, आप लोग तो जानते हो, मैंने इससे पहले व्लॉग में जब मैं रानी दीदी के यहाँ आई थी तो दिखाई थी। ये फैन बड़ा धीमे धीमे चल रहा है यार, इधर वाला भी चलाओ। तो चलो ठीक है, अभी थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन है ये निखिल कर देगा। और यहाँ पे सारे चंगू मंगू खड़े हुए हैं, तो चलो अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे और फिर इंजॉय करेंगे। आप लोग भी इंजॉय करो।
गाइस एक बात आप लोगों को बता दूं कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अपनी छोटी छोटी खुशियों को बहुत ही खुशनुमा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कुछ भी निगेटिव कमेंट मत करने लग जाना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेरी मौसी की बहू का बेटा है, मतलब हम लोग को छोटा सा बच्चा, छोटा सा बाबू है। और यहाँ पे हमारी सारी पूरी ननिहाल पक्ष की फैमिली आपको दिख जाएगी। आज हमारे पूरे ननिहाल पक्ष के लोग दिखेंगे जितने लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी लोग ना 4 बहन हैं, तो 4 बहन में सबके पास 2-2 3-3 बच्चे हैं, तो इसलिए मेरी भाभी भी बहुत सारी हैं और मेरी बहनें भी हैं बहुत सारी, और ये सब उन्हीं के बच्चे हैं। मेरी भाभी के बच्चे भी देखो, भाभी पीछे खड़ी है, उनकी 4 बेटियां हैं और रानी दीदी के 3 बच्चे हैं। और जो छोटी वाली भाभी जो ये आपको दिख रही हैं, इनका भी एक ही बेटा है, क्योंकि अभी इनकी शादी हुई है, इसीलिए मेरी शादी के बाद इनकी शादी हुई है। तो अभी मम्मी और पापा दोनों मिलकर केक कटिंग करेंगे। और मेरी मम्मी पे तो बिल्कुल भी आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि वो ना पूरा काम वाम करते करते गर्मी उनको इतनी लग रही थी, उन्होंने चेंज वेंज कुछ भी नहीं किया, जैसे थी वैसे ही आ गई हैं। और घर में ही तो हो रहा था यार नॉर्मल सी पार्टी। तो अब आप लोग एंजॉय करो केक कटिंग। पे रानी दीदी जीजा सभी लोग थे, पर रानी दीदी ने बोला कि नहीं, ये मेरे मौसा मौसी हैं और बड़े हैं घर के, तो इन्हीं से केक कटिंग होगा। और मेरे जीजा जी ने बोला कि नहीं, मौसा मौसी ही केक काटेंगे। तो ये तो क्या बोली यार, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के कि मम्मी पापा दोनों ने केक काटा। और यहाँ पे मेरी शरारत शुरू हो गई है। अभी देखो मैं इसको वंश को लगाऊंगी केक, और उसके बाद पूरे घर को केक लगाऊंगी, सारे लोगों को, अपने जीजा को, अपनी भाभी लोग को, रानी दीदी को, मम्मी को, निखिल को, और जितने मेरे घर के चवन्नी अठन्नी, इन सभी लोगों को लगाऊंगी। तो यही सब तो है जो याद रह जाते हैं, यादगार पल बन जाते हैं। और मैं सबको व्लॉग में कैप्चर कर लेती हूँ, ताकि मैं जब भी जाऊँ अपने ससुराल तो ये सब देखो। ये देखो मेरे जीजा हैं जो कि बहुत सीधे हैं, कभी मजाक नहीं करते, बहुत ही अच्छा नेचर है मेरे जीजा का। और यहाँ मेरी रानी दीदी है, और इसने पता है मेरे लिए ही ये चॉकलेट केक मंगवाया था, कि जो गुड्डन है उसको चॉकलेट केक बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा निक नेम गुड्डन है, घर का नाम। तो चॉकलेट केक मेरी पसंद से आया था, और मैं क्या की, मैं सबको आधा केक तो लगाने में ही ख़त्म कर दिया। देखो ये मेरी भाभी है, जो जिनकी शादी अभी हुई है, जिनका छोटा सा बाबू है, वो भाभी हैं ये। और यहाँ पे मैं सबको केक लगाई थी, तो मैं मम्मी बोली तुम लोग केक लगा ही लो या तो खा ही लो। उसके बाद जब मम्मी लेके जाने लगी केक ना, ये देखो ये है रानी दीदी जिसका बेटा है वंश, जिसका बर्थडे है। और यहाँ पे देखना ये पीछे से आएगी मुझे लगाने, पर मेरे मुंह पे कुछ भी नहीं लगा। बस यही सब मस्ती है, मजाक है जो यहाँ पे भी चल रहा है फ़िलहाल। और क्यों कौन कौन ऐसा करता है यार, बताना ज़रूर, ठीक है। बड़ी मज़ा आती है ना ये सब करने में। तो ये देखो मेरे मुंह को पूरा ख़तरनाक तरीके से तैयार कर दिया इन लोगों ने, अच्छा वाला मेकअप किया है मेरे चेहरे का। और ये देखो अब मम्मी ना केक लेके जा रही थी कि अब मैं केक रखने जा रही हूँ, ये तुम लोग पूरा लगा लोगे तो खाओगे क्या। तो ये देखो मैंने मम्मी को भी लगा दिया, ये देखो मम्मी का मुंह कैसा हो गया है। तो चलो अब हम लोग डांस करेंगे। ये देखो हमारा शोना बाबू डांस करने के लिए रेडी हो गया है, और ऐसा पार्टी हो ही नहीं सकता कि हम डांस ना करें। चलो डांस करते हैं। तो यहाँ पे मस्ती मजाक वाला डांस चल रहा है हम लोगों का। और हाँ मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे सॉन्ग म्यूट कर दिया है। और हरियाणवी सॉन्ग चल रहा था, तो मैं अपनी भाभी लोग के साथ डांस कर रही हूँ। यहाँ पे रानी दीदी है, मेरी दोनों भाभी हैं, भाभी के बच्चे, रानी दीदी के बच्चे, और मम्मी नीचे पूड़ी वगैरह छान रही थी, मम्मी मौसी लोग, क्योंकि पापा लोग को भूख लगी थी। तो सारे जेंट्स अभी खाना खा रहे थे नीचे, और हम लोग ऊपर मस्ती कर रहे थे। और मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने बस कैमरा दे दिया था अपनी भाभी की बेटी को, और मैंने कहा कि जो भी अच्छा लगे रिकॉर्ड कर लेना। तो उसे जो अच्छा लगा सब कुछ उसने रिकॉर्ड किया। और मैं भूल ही गई थी कि यार मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ। और मैं इतनी मस्ती कर रही थी, क्योंकि यही होता है यार, अगर एक दिन मस्ती कर लो ना, दूसरे दिन उठने तक की हिम्मत नहीं रह जाती है। और ये व्लॉग मैं 2 दिन बाद एडिटिंग कर रही हूँ, थक गई थी यार बहुत ज़्यादा मैं, तो इसलिए एडिटिंग भी नहीं कर पाई थी। और मैंने बहुत ज़्यादा डांस भी किया था। एक तो आदत ख़त्म हो गई है इतना डांस करने की, और थकान जो होती है ना वो ज़्यादा ही लग जाती है मुझे। और कहीं कहीं यार बात में ही मेरी इलाहाबादिया जो बोली है वो निकल जा रही है, यहाँ पे सभी लोगों के साथ हैं इसीलिए। तो प्लीज़ वो सब आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा। मैं बिल्कुल साधारण सा ब्लॉग बनाती हूँ, बिल्कुल भी दिखावा नहीं होता है ब्लॉग में, तो इसलिए आप लोग इतना माइंड नहीं करोगे, मुझे उम्मीद है। बढ़िया है, निखिल का फेवरेट पनीर बना है और मम्मी बनाई है। ये ओपन पल्लू से पता नहीं कौन से पल्लू में आ गई, देख लो।
कौन से पल्लू में आ गई, ओपन पल्लू से। तो गाइस तब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, भूख लग गई है बहुत तेज से डांस करने के बाद। तो चलो आ जाओ आप लोग भी खा लो। देखो क्या क्या। अरे भैया एक बार पूरी तो एक बार भूल जाती है क्या भाभी पूरी। सो गाइज मैंने कल रात में व्लॉग एंड नहीं किया था क्योंकि मैं थक गई थी आके, और फिर मैं सो गई मैं कि चलो सुबह कर देंगे एंड। तो बर्थडे व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। और अभी मैं जा रही हूँ पिंकी दीदी के यहाँ। तो ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइम है। तो मैं जा रही थी पिंकी दीदी के यहाँ। तो मैंने कहा कि चलो पहले व्लॉग एंड कर देते हैं और उसके बाद जाते हैं उनके घर, और थोड़ी देर बैठेंगे उनके घर में, और उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट वगैरह। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा, हम लोगों की मस्ती अच्छी लगी, डांस अच्छा लगा, या कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।